प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती चंदन जैन, राहुल जैन, मनी जैन, तालाब टीलो, जम्मू कश्मीर। मैं आत्मा हूं, बस केवल आत्मा हूं, ये मात्र शब्द ना रह जाए मेरे लिए और आपके लिए। सार ग्रहण करो। समय बीतता जा रहा है, देखते देखते यहाँ से विदाई होगी और ऐसे ही कोरे के कोरे रह गए। आंखें बंद करके ध्यान कर लिया, जब शरीर को कष्ट आया आसन बदल लिया, आंखें खोल के देख लिया भोजन क्या बना है वो खा लिया, फिर कोई फ़ायदा नहीं, फिर तो कर्मों का बंधन है। कितना जगा रहे हैं प्रभु, क्या विवेक है। जैसे भगवान महावीर ने फरमाया, गंधर्व गौतम ने पूछा, प्रभु कैसे चलें, कैसे खाएं, कैसे सोएं, कैसे बातचीत करें कि कर्म का बंधन ना हो। भगवान ने क्या कहा, जैंग चरे जैंग चिट्ठे जैंग से जैंग भोजन तो भाषण तो पाप का मंग न बंधई। वही कैसे चलें, कैसे भोजन करें, सब कुछ आपको समझ में आ गया। एक एक कदम विवेक का, ये धर्म वीतराग धर्म एक एक श्वास पर आधारित है। ऐसा कहीं पचकान कर लिया मैंने 6 घंटे का, तो मैं 6 घंटे की मेरी साधना हो गई। वो पुण्य की बातें हैं जो भी तुम कर रहे हो। यदि आपने कर्म काटने हैं और मोक्ष का मार्ग, पहले तो निश्चित करो मोक्ष जाना कि नहीं जाना। बोलने से मोक्ष नहीं चले जाओगे। अनंत काल तक हम सब भटके हैं, मोक्ष मोक्ष की बातें करते रहे, साधुपना भी ले लिए, स्मशान में भी जाके आए, क्रिया का पालन किया, उच्च से उच्च क्रिया का पालन किया, तपस्या भी की, परंतु दृष्टि नहीं बदली। दृष्टि को बदलना है। आपने सुना, केवली भगवान तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं। 7 नरकों के नेरियों को वो क्या हो रहा है वहाँ, कैसे लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, और सारा ये जगत, पशु पक्षी मनुष्य जलचर बेलचर, निकोल से लेकर अकेंद्री पचेंद्री वेंद्री तेंद्री, फिर 26 देवलोक, 5 भरत, 5 रावत, 5 महावीर, 56 अंतर्दीप कि जितने भी जीव है वो केवली भगवान जानते हैं और देखते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। अरिहंत परमात्मा कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। सिद्ध भगवान तो अपने स्वरूप में रमन करते हैं। वो केवल ज्ञान मेरे भीतर है, आपके भीतर है, उसको खोजो। आज तक हमने क्या खोजा, इस शरीर की पुष्टि के लिए जो कुछ किया, देखो ईमानदारी से देखो, वाणी आई सुना आपने, शरीर की पुष्टि के लिए किया, भोजन किया, मकान बनाया, व्यापार किया, वस्त्र खरीदे, आभूषण खरीदे, घूमे, संबंध बनाए, संयोग बनाया, अकेले थे, संबंध बनाते चले गए। वो किसके संबंध बने, और वही संबंध आज आपको दुख दे रहे हैं। जितने भी रागात्मक संबंध है वो द्वेष पैदा करते हैं, और राग और द्वेष ये कर्म का मूल कारण है। इस कारण दुख ही दुख है। दृष्टि को बदलो। जब तक दृष्टि नहीं बदलेगी तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। पुण्य इकट्ठा हो गया, स्वर्ग चले गए, राजा महाराजा बन गए, पाप हो गया तो नीचे चले गए। ये 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में हम भटक रहे हैं। इसका एहसास कीजिए। ये साधना आत्मदृष्टि की है, और आत्मदृष्टि परिपक्व करके शुद्ध क्षायिक समकृत ग्रहण करने की है। बहुत तपना होगा, बहुत अपने आप को मारना होगा। ये मन की मौत है। भोजन आया, मन ने चाहा, और देखो मुझे क्या लेना है, मन कहता है आज मन नहीं देंगे। क्या ऐसा विचार आता है? कभी कभी आता है कि नहीं आता? नहीं आता होगा। और चलते हुए एक एक कदम चलो। कैसे बताया, हर के भीतर आत्मा परमात्मा, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। सारी क्रिया प्रतिक्रिया जो शरीर करता है। उसने मुझे ऐसे कह दिया, मेरा ऐसे हो गया, उसने मुझे सम्मान कर दिया, उसने मेरा अपमान कर दिया, जिंदगी भर उसके साथ मेरी बोलचाल बंद। क्या करोगे? अनंतानुबंधी
प्रत्याख्यान कर लिया, क्रोध मान माया लोभ करने थे साधना आए, और क्या कर लिया? कितने कर्मों का बंधन कर लिया। सोचो, विचार करो, चिंतन करो, हम क्या कर रहे हैं, कहाँ खड़े हैं, और क्या साधना जीवन में आई कि नहीं आई। विचार करो। ऐसी साधना, ऐसा मार्गदर्शन, ऐसी कृपा प्रभु की कहीं नहीं मिलेगी। अनंत उपकार है इस वीतराग साधिका निशा जी का। कितनी तप करके साधना दे रही है। बहुत कष्ट होता है देवी देवताओं को, बहुत कष्ट होता है इसको। यदि हम नियमों का पालन नहीं करते, भगवान की अशातना होती है। भगवान तो केवल ही हैं, वो तो सिद्ध बुद्ध हो जाएंगे, उनको तो कोई अंतर नहीं, वो हमारे लिए तप रहे हैं, हमारे लिए वाणी आ रही है। फिर भी हम इस पंचम काल में ऐसी वाणी सुन करके भी श्रद्धा का पालन नहीं करते और नियमों का पालन ना करते हुए उल्लंघन करते हैं, तो भागीदार कौन होगा? हम ही होंगे। विचार करो, कृतज्ञता ज्ञापित करो, अनंत अनंत कृतज्ञता। आपके अंग अंग कण कण रोए रोए खून के कतरे कतरे में ऐसे अरिहंत परमात्मा की वाणी। कहाँ मेरा सौभाग्य, कहाँ मेरा पुण्य, किस काल में महावीर नहीं है और उनकी वाणी भीतर। सारे सूत्र मिलान कर लीजिए, महावीर के सारे सूत्र पढ़ लीजिए, 32 सूत्रों का सार इस साधना में आ गया। फिर भी ना समझे तो क्या होगा? ये अनादि काल से मोह ये भटके हैं और मोह और भटकाएगा। अभी अच्छा लगता है आपको, जैसे बाहर जाओगे फिर वही बेटा, वही घर, वही सारा संसार, फिर 15-20 दिन तक नशा रहता है, फिर धीरे धीरे महीने 2 महीने के बाद सब भूल जाते हैं। इस साधना को समझो, जानो, परखो, एक एक श्वास, एक एक पल अपने जीवन में अपनाओ। अब पहला अपने शरीर की ममता को तोड़ो। यदि आप एक आसन में बैठे हैं और शरीर को आदत नहीं है, वो बदलना चाहेगा, घुटने में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, उठो उठो, मन में उठो, जल्दी उठो। उसमें क्या होता है? उस समय मन की नहीं मानना, शरीर की नहीं मानना। क्या होगा? शरीर की मौत ही हो जाएगी ना। यहाँ तक सोचो। और मर तो सकते नहीं, तुम जिंदा हो, आत्मा अजर अमर है। और मर भी गए तो अच्छा ही है ना, ध्यान में मरेंगे, समाधि में जाएंगे। मर भी गए, सोचो, मर भी गए, एक दिन मरना भी है। तो कोई मरता तो है नहीं, आज तक कोई ध्यान में मरा नहीं, तो मर भी गए तो इतना संकल्प जगाओ। और ठीक है, बहुत ज़्यादा दर्द हो, मैं नहीं कहता कि तुम ऐसा बनाओ। फिर इस एक एक अनुष्ठान में 3-3 बार, 2-2 बार, 4-4 बार, 15 मिनट, आधे घंटे का प्रयोग करो। और रात्रि को भी प्रयोग करो, हर क्षण हर श्वास का प्रयोग करो। और शरीर को तपाओ, जितना तपाओगे। आपने सुना महावीर ने शरीर को तपाया और हम शरीर को सजाने में लगे। कहाँ कहाँ नहीं जाते आप, देखो कहाँ कहाँ जाते हैं शरीर को सजाने के लिए। मैं बूढ़ा ना हो जाऊं, बाल काले कर लेते, क्या हो जाएगा बाल काले कर लिए तो। बस हम भगवान की वाणी को समझें, बार बार समझें। मैं आपको उपदेश देने के लिए नहीं, आज जब मैं बोलता हूँ तो अपने को लगता है कि मैं क्यों बोलता हूँ, इसलिए कि हम इस साधना को जीवन में अपना लें और ऐसी दृष्टि लेके जाएं कि दुनिया भर के लोग कुछ भी कहें, आपको पागल कहें, मूर्ख कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है कि मैं आत्मा हूँ कि शरीर हूँ, फिर घबराना नहीं। मुझे पागल कह रही, मुझे मूर्ख कह रही, तुम तो आत्मा हो। शरीर को पागल कहा, आत्मा को तो कोई पागल कहता ही नहीं, आत्मा पागल होती नहीं। यहाँ दृष्टि का भेद करो, यहाँ दृष्टि का भेद करो और मोहनीय कर्म को जीतने का उपाय करो कि मेरा कहाँ कहाँ किस किस से मोह है। जितना मोह करोगे, गुरु से मोह छोड़ दो, और मोह करना तो किससे करो? परमात्मा से करो। जैसे गंधर्व गौतम ने महावीर से किया था, वही मोह आपको कहाँ ले जाएगा? सीधा ले जाएगा। बाकी सब डबो देंगे आपको। भगवान को वंदन करेंगे, भगवान के सत्य असत्य को वंदन करेंगे। कैसे करेंगे? सुन लीजिए पहले। भगवान के शरीर को और भगवान की आत्मा को, आप अपने शरीर को और आपकी आत्मा को, दोनों को। हमारा शरीर असत्य है, भगवान का शरीर भी असत्य है, परंतु भगवान ने इस असत्य शरीर से मोहनीय कर्म को जीत करके केवल ज्ञान प्रकट कर लिया। उनका शरीर धन्य हो गया।
उनके शरीर के हर परमाणु वंदनीय हैं, अभिनंदनीय हैं। प्रभु मेरा वही शरीर है, परंतु मैं इस शरीर से संसार बना रहा हूँ, नरक बना रहा हूँ। और आपने शरीर से केवल ज्ञान पढ़ा के लाखों लोगों को तार दिया, अपने मोक्ष के मार्ग पर पहुँचा रहे हो, और मैं वही का वही अज्ञानी, वासना वाला, मोह वाला व्यक्ति वही खड़ा हूँ। तो वंदन करते समय भी आपके भीतर अपने जीवन को धिक्कारो और प्रभु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए भगवान के सत्य असत्य को, अपने सत्य असत्य को 3 बार तिखत्तों के हर शब्द से नमन करते हुए, प्रभु आपने अनंत दिया है, प्रभु मेरी औकात नहीं है, मेरी शक्ति नहीं है, मेरी सामर्थ्य पैदा कर दो कि मैं किसी के प्रति भी द्वेष भावना न रखूं। मैं कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं और हर में परमात्मा, आत्मा और परमात्मा, मैं परमात्मा हूं, मेरे में केवल ज्ञान मेरे भीतर है, वो प्रकट होगा। देह का मोह छूटेगा, देह का मोह छोड़ोगे, जितना जितना छोड़ोगे उतना उतना प्रकट होगा। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा, हर किनारा शांत। सिर के सिरे से पांव की अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। एक आत्मा, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। दो तत्व है, एक शरीर, शरीर का नाम है, लिंग है, पद है, मित्र हैं, संबंधी हैं। इसमें एक आत्मा है जो सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म प्रदेश पूरे शरीर के अंग अंग, कण कण, रोए रोए में फैले हैं। ये आकार है शरीर और निराकार है आत्मा। आत्मा का वजन नहीं, आत्मा का कोई रंग रूप नहीं, आत्मा के माता पिता नहीं, आत्मा अजन्मा है। फिर भी उसमें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति विद्यमान है। आत्मा निराकार है, आत्मा अगुरु लघु है। आत्मा स्वयं में स्थित होकर के यही आत्मा एक सिद्ध शिला जाएगी। पूरे शरीर में आत्म प्रदेशों का स्पंदन, दो तत्व जुदा जुदा है। शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न। देह में जीव, देह भिन्न है, जीव भिन्न है। जीव में, आत्मा में अनंत सुख है, अनंत शक्ति है। आत्मा को भूख नहीं, प्यास नहीं, वेदना नहीं, संवेदना नहीं। उस आत्मा पर श्रद्धा कीजिए। श्रद्धा आत्मा पर करोगे, आत्मा में स्थित हो जाओगे, धीरे धीरे आपके कर्म क्षय होते चले जाएंगे। इस साधना को अपने जीवन में अंगीकार कीजिए। दो तत्व भिन्न भिन्न है,
जीव शरीर में रहता हुआ भी अलिप्त है। जैसे कमल कीचड़ में पैदा होता है पर कीचड़ से ऊपर रहता है, पानी की बूंद भी स्पर्श नहीं करती, ऐसे आत्मा अलिप्त है, शुद्ध है, परिपूर्ण है, संपन्न है। उस संपन्नता का एहसास कीजिए, वो आपके भीतर था, है, रहेगा। इस साधना को अपने जीवन में अंगीकार कीजिए। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पर ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। सबके भगवान जैसे भगवान ने अभी मेडिटेशन कराई, मेडिटेशन डेफिनेटली जो फीलिंग है एकदम डिटैच हो जाते हैं। आपको पता नहीं है आप कहाँ पे हैं, यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल आपकी ब्रीदिंग के थ्रू। आप एक इनर फीलिंग जो है, दोज थॉट्स एंड क्लीनिनेस विच इज़ देयर विच कम्स इन योर माइंड, वो काफ़ी अच्छा मेरे को लगा। इस बार मैं डेफिनेटली जाके वापस करना चाहूँगा कि दिन में कम से कम आधा घंटा की निकाल के हम मेडिटेशन करें। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो जयनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धमो मंगल मुखी ठमा हिंसा संयमो तवो देवादित्यं नमं संति जस धम्मे श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती चंदन जैन, राहुल जैन, मनी जैन, तालाब टीलो, जम्मू कश्मीर। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी